आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। जय गणपति बप्पा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हनुमान दादा की कृपा से अच्छे होंगे। आज मैं भगवान बजरंगबली की एक कहानी के साथ आपके सामने आई हूँ। देव ऋषि नारद को तो आप सभी जानते हैं। उन्हें बीना बजाना और भगवान श्री हरि का नाम लेना बहुत प्रिय है। तो ये बात है उस समय की जब भगवान श्री विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ था और हमारे प्यारे बजरंगबली पर्वत पर बैठकर श्री राम नाम का जाप कर रहे थे। यूं तो हमारे बजरंगबली को पता था कि भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार ले लिया है, पर वो तो ठहरे राम के दास। उन्हें ऐसा लगता था कि जब तक स्वामी की आज्ञा नहीं हो तो उनसे मिलने जाना उनका अपमान करने जैसा है। इसलिए वे अपने बुलावे का इंतज़ार कर रहे थे और तभी आए नारद मुनि और उन्होंने कहा, बजरंगबली, आपको पता है भगवान राम ने दूसरा अवतार लिया है भगवान श्री कृष्ण के रूप में। चलिए आप उनसे भेंट करने को चलिए। क्यों ना आप मेरे साथ कल ही उनसे भेंट करने चलें। तब हनुमान जी ने विनम्र भाव से कहा, नारद जी, कल तो रामनवमी है। कल मैं अपनी अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। क्यों ना कल आप भी वहाँ पधारें। तब नारद जी वहाँ से चले गए और आए द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण को सारा वृतांत बताया और कहा, पता है प्रभु, आप और मैं दोनों वेश बदलकर चलते हैं हनुमान जी के सामने, वे हमें कदापि नहीं पहचान पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के वचनों में अभिमान की झलक देखी और उन्होंने कहा, क्या नारद मुनि आप ऐसा समझते हैं कि वीर हनुमान मुझे नहीं पहचान पाएंगे? तब नारद जी ने कहा, कदापि नहीं प्रभु, हम दोनों वेश बदल कर वहाँ जाएंगे। फिर अगले दिन आई रामनवमी, भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस, और भगवान बजरंगबली पूरी निष्ठा से वेश बदल कर वहाँ पर भोज का आयोजन कर रहे थे। सभी ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे थे और वहीं चुपके से आकर बैठ गए हमारे नारद जी और श्री कृष्ण भगवान। अब बजरंगबली भोजन परोस रहे थे और भोजन परोसते समय तो सिर्फ लोगों के चरण ही दिखते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सामने आए भोजन परोसने के लिए, हमारे वीर बजरंगबली ने उनके चरणों को देखते ही पहचान लिया कि ये वही चरण हैं, ये वही भगवान श्री राम के चरण हैं। और वहीं उनके नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे अपनी भारी वाणी से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपको यहाँ आना पड़ा। बस यहीं पर नारद मुनि का अभिमान चूर हो गया।